गुजरात का रहने वाला एक लड़का अपने दोस्त के साथ दुबई जाता है। जिस शेख के यहाँ जाता है, रहता है, उसी की एक खूबसूरत बेटी थी। उसकी उस शेख की खूबसूरत बेटी इस लड़के से मोहब्बत करने लगती है, बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। एक दिन वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी होती है। उसके माता पिता उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई। तब वह लड़की सारी बात बता देती है। अब उस लड़की के माता पिता इस लड़के, हिंदुस्तानी लड़के के खिलाफ, जो गुजरात का रहने वाला लड़का होता है, इसके खिलाफ वहीं के कोर्ट में जाकर के केस दायर कर देते हैं और फांसी की मांग करते हैं। अब यह लड़का डर जाता है। फिर जो हुआ कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा। कहानी सुनकर के मजा आ जाएगा। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रजई राम होता है। रजई राम के पत्नी का नाम लीला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से राजू रखते हैं। राजू बड़ा ही खूबसूरत था। राजू के माता पिता राजू का एडमिशन कराते हैं अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में। राजू वहीं पढ़ने लगता है। पढ़ने लिखने में बड़ा ही होनहार था, तेज तर्राक था, पर घर ज्यादा पैसा नहीं था कि वो बहुत अच्छी और आगे की पढ़ाई कर सके। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है। इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी तरह से उसके माता पिता उसको ग्रेजुएशन कराते हैं। फिर इसके बाद आगे उसके माता पिता उसको नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं था कि कुछ अच्छी डिग्रियां हासिल करा सकें। एक दिन राजू अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। उसका दोस्त दुबई में रहता था। राजू अपने उस दोस्त से कहता है कि दोस्त, उसके दोस्त का नाम शिव कुमार होता है। उस शिव कुमार दोस्त से कहता है कि दोस्त, हमें भी अपने साथ दुबई ले चलो, हम भी पैसा कमाएंगे। हमारी भी दिली तमन्ना है कि हम भी पैसा कमाएं और अपने घर परिवार की तरक्की कर सकें। उसका दोस्त कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट बनवा लो, हम देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और तुम्हें दुबई बुलाते हैं। अब इसका दोस्त जब यह बात कहता है राजू का, शिव कुमार, तो राजू उसकी बात को मान करके अपने इसी दोस्त के साथ जाता है, अपना पासपोर्ट बनवाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। अब शिव कुमार जो राजू का दोस्त था वह दुबई चला जाता है। दुबई चला जाता है और वहाँ के एक शेख से, जो वहाँ के शेखों को अक्सर मालिकों को कपिल कहा जाता है, उस शेख कपिल से कहता है कि हमारा एक दोस्त आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, आना चाहता है। वह शेख कहता है ठीक है, बुला लो। अब इस शिव कुमार का जो शेख होता है वो वीजा तैयार करा करके शिव कुमार को देता है। शिव कुमार उस वीजा को राजू के पास भेज देता है। अब जब राजू वीजा पाता है तो बड़ा ही खुश होता है, सोचता है कि अब हम भी दुबई कमाने जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, हमारे घर परिवार की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। होता भी यही है। अब जिस दिन दुबई की तैयारी थी राजू की, उसके माता पिता उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाते हैं। अपने माता पिता के साथ राजू एयरपोर्ट पे जाता है। उसके माता पिता अखबार में समेट करके अपने बेटे के साथ खूब रोते हैं क्योंकि इकलौता लड़का था। राजू बहुत समझाता है, कहता है कि हम जल्द ही घर आएंगे और अच्छा पैसा कमाने जा रहे हैं, तो आप लोग हंस करके हमें विदा करिए। फिर उसके माता पिता उसको आशीर्वाद देते हैं, अपने माता पिता का पैर छूता है, माता पिता आशीर्वाद देते हैं। फिर इसके बाद वह लड़का फ्लाइट में बैठता है। फ्लाइट में बैठने के बाद रवाना हो जाता है। फ्लाइट उड़ती है और दुबई के लिए चल देती है। अब कुछ ही घंटों में वह फ्लाइट दुबई पहुंच जाती है। दुबई के एयरपोर्ट पे उसका राजू का जो दोस्त था शिव कुमार,
वह रिसीव करने के लिए आया हुआ था। जब ही राजू को शिव कुमार देखता है, दौड़ करके अखबार में समेट लेता है। दोनों भेंट अखबार करते हैं। फिर इसके बाद शिव कुमार जो फोर व्हीलर लेकर के आया था, उसी फोर व्हीलर में बैठा करके राजू को अपने साथ लेकर के जाता है उसी शेख के यहाँ, जिस शेख के यहाँ राजू के नौकरी के लिए बात किया था। अब राजू जाता है वहाँ। राजू वहाँ जा करके शेख की एक दुकान होती है, स्टील कंपनी की दुकान होती है। उसी स्टील कंपनी की दुकान में देख रेख करने लगता है, हिसाब बारी करने लगता है राजू वहां जाकर के बड़ा ही ईमानदारी से काम करता है। राजू का शेख जो कपिल था, राजू को बहुत अधिक मानने लगता है। राजू उस शेख के घर परिवार के लोगों से बिल्कुल हिल मिल चुका था। इधर शेख की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था शेख हसीना, उसका नाम ही हसीना था। अब वह लड़की जो हसीना थी, वह राजू को देखती है, उसके खूबसूरती को देखती है, उसके खूबसूरती को देख करके मोहित हो जाती है। अब राजू से वह हसीना धीरे धीरे नजदीकियां बनाने लगती है। एक दिन राजू के कमरे में अचानक पहुंच जाती है। राजू हसीना को देखता है तो चौंक पड़ता है, अवाक रह जाता है। पूछता है कि मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब वह हसीना राजू से खुल जाती है, कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। राजू कहता है कि मैडम मैं यहाँ कमाने के लिए आया हूँ और आप मुझसे मोहब्बत कर रही हैं, मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। वह शेख हसीना कहती कि नहीं, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और आपको भी मुझसे प्यार करना होगा, नहीं तो मैं आपको किसी न किसी जुर्म में फंसा दूंगी। अब वह लड़का डर जाता है, कहता है मैडम क्यों मुझे बर्बाद करना चाहती हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आया हूँ और आप एक ऐसा नाटक कर रही हैं, कैसा खेल खेल रही हैं। वह हसीना कहती नहीं, मैं आपसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, आप डरिए मत। अगर आप किसी भी बात में बझेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी, ये मैं दावा करती हूँ, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। वह लड़का कहता है मैडम ऐसा मत करिए। वह लड़की जिद करने लगती है, कहती है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो मैं अपने पिता से कह दूंगी, किसी न किसी बात में आपको बझा दूंगी। वो लड़का डर जाता है। अब वह हसीना राजू के बेड पर पहुंच जाती है और राजू के बदन को सहलाने लगती है, उससे काम कीड़ा करना चाहती है। राजू बहुत मना करता है पर वह लड़की मानती नहीं है। अंततोगत्वा वह लड़की राजू के साथ संबंध बनाने लगती है। राजू लाचार हो जाता है। लाचार होकर के राजू उस हसीना के साथ संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही हर रोज वह लड़की राजू के साथ संबंध बनाती थी। करीब करीब 2 महीने का समय व्यतीत होता है। एक दिन वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, एक रोज सुबह सुबह वह उल्टियां करने लगती है। जब कई बार उल्टी करती है तब उस हसीना की माँ देख लेती है। उसकी माँ को लगता है कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, बार बार उल्टियां कर रही है। अब उस हसीना की माता पिता उस लड़की को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, वहां उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, चेकअप करवाते हैं। जब डॉक्टर चेकअप करता है तो पता चलता है कि यह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर आकर के इस हसीना के माता पिता से बताता है कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तब इस हसीना के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। इसके माता पिता अवाक रह जाते हैं। अब इस लड़की को लेकर के घर आते हैं और डांट डांट करके पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने किस लड़के के साथ संबंध बनाया कि तुम आज प्रेग्नेंट हो गई। वो लड़की नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार लोग धमकियां देते हैं। तब वह लड़की खुल जाती है, कहती है कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी लड़का आया है, जो हमारे यहाँ काम करता है, उससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। उसी के साथ संबंध मैं बनाती रही और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब हसीना के माता पिता जब इतनी बात सुनते हैं तो क्रोध में लाल हो जाते हैं। क्रोध में लाल हो जाते हैं और दौड़ करके जाते हैं राजू के पास। राजू को कई थप्पड़ मारते हैं। कई थप्पड़ मारने के बाद अपने वहीं के कोर्ट में जाते हैं। हसीना के माता पिता राजू के खिलाफ
कोर्ट में केस दायर कर देते हैं और कोर्ट में केस दायर करने के बाद कहते हैं कि ये लड़का हमारी बेटी का बलात्कार किया है। बलात्कार के जुर्म में इस लड़के को फांसी की मांग करते हैं, राजू की फांसी की मांग करते हैं हसीना के माता पिता। जब इस बात को जब राजू सुनता है तो राजू बिल्कुल डर जाता है, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अब हसीना के पास राजू जाता है और हाथ जोड़ लेता है, कहता है मैडम अब आपको हमें बचाना होगा, अगर आप नहीं बचाएंगे तो हमारा बड़ा ही हश्र बुरा होगा, हमें लगता है लोग फांसी दे ही देंगे। वो लड़की कहती है आप डरिए मत, मैं आपको बचाऊंगी। इधर जब कोर्ट में वह पकड़ करके लड़का जाता है राजू, कोर्ट में जज साहब, वहाँ हसीना भी जाती है, राजू से पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़की का बलात्कार किया? तब राजू कहता है कि नहीं साहब, हमने इनका बलात्कार नहीं किया। इनकी लड़की शेख हसीना जी हमसे खुद मोहब्बत करती थी और हमारे कमरे में आई और हमसे खुद संबंध बनाने के लिए हमको प्रेरित की। मैं इनको समझाता रहा, मना करता रहा कि मैं यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आया हूँ, पर ये मानने को तैयार नहीं होती हैं और हमारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। मैं क्या करूँ? मैं बिल्कुल डर गया था और ये कहती थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। मैं डर गया साहब, मैं विदेशी आदमी, डर गया और मैं लाचार होकर के इनके साथ संबंध बनाया। अब इतनी बात जब जज साहब सुनते हैं तब शेख हसीना को कटघरे में बुलाते हैं और शेख हसीना से पूछते हैं कि क्या ये लड़का सच बोल रहा है, राजू जो बोल रहा है क्या सच बोल रहा है? तब शेख हसीना कहती है हाँ साहब, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, मैं इनसे बेइंतहा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, मैं ही इनको संबंध बनाने के लिए प्रेरित की और जब हमने जो बहुत जबरदस्ती किया तब ये हमारे साथ संबंध बनाए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं बालिग हूँ साहब, मैं कुछ भी इनके साथ संबंध बना सकती हूँ, ये हमारी मौलिक अधिकार है। अब जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं तब कहते हैं ठीक है, जब ऐसा है तो तुम दोनों यही शादी कर लो। जज साहब के सामने दोनों राजू और शेख हसीना वही कोर्ट में शादी करते हैं। जज साहब के सामने जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों घर पर आते हैं। अब वह शेख हसीना राजू के साथ मिल करके अपने माता पिता के पैतृक संपत्ति में, धन दौलत में जो कंपनियां चल रही थी उसमें आधे का हिस्सेदार बन जाती है। वह लड़की अपना हिस्सा ले लेती है, फिर इसके बाद अलग रहने लगती है, अपना खुद का एक कंपनी चलाने लगती है राजू के साथ मिल करके। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। वह लड़की अब उस सारी जमीन जायदाद और कंपनी को बेच करके राजू के साथ गुजरात चली आती है, भारत चली आती है, गुजरात में राजू के घर, और यहीं राजू के साथ रहने लगती है। राजू गुजरात में ही अपनी एक स्टील की कंपनी डाल देता है, स्टील की कंपनी डाल करके अपनी कंपनी चलाने लगता है और यहीं रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होते हैं। इसको 3 बच्चे होते हैं शेख हसीना को। एक का नाम, लड़के का नाम राहुल होता है और एक का नाम राजकुमार होता है। एक लड़की होती है, उसका नाम सृष्टि होता है। तीनों बच्चों के साथ शेख हसीना के साथ राजू अपना गुजर बसर कर रहा है, अपना दिन व्यतीत कर रहा है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी पत्रिका में निकली हुई थी, पत्रिका के माध्यम से जब कहानी को हमने पढ़ा तो आप लोगों के बीच पेश कर दिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक मनोरंजक कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।